हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में हमारे साथी एवं सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जनरल धनीराम शांति साहब, आज का कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष तहसील सहकारी विपणन संघ के चेयरमैन श्री मोहन मेहता जी, हमारी पार्टी के जिला के अध्यक्ष शिव कुमार ठाकुर जी, प्रकाश बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण शर्मा जी, योगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा जी, नगर निगम सोलन के अध्यक्ष श्रीमती उषा शर्मा जी, श्री रमेश ठाकुर जी, श्री रमेश चौहान जी, राजेंद्र ठाकुर जी जिला परिषद सदस्य, जतिन सानी जी, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे राहुल ठाकुर जी, हमारे साथी रहे श्री कुल राकेश पंत जी, बलदेव ठाकुर जी, श्रीमती पूनम ग्रोवर जी, ठाकुर दास जी, विकास कालटा जी, दुल्टा जी, सभी पार्षदगण, सोलन के डीसी साहब, एसपी साहब, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर, हमारे जिला के अन्य अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधुओं और उपस्थित साथियों, आज सोलन में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम आयोजित होना था। सोलन तहसील सहकारी विपणन एवं वितरण संघ की तरफ से, लेकिन देश विरोधी ताकतों ने जिस ढंग से इस देश को ललकारा है, उसके चलते आज का कार्यक्रम हमने महज औपचारिकता में बदल दिया है। एक सूक्ष्म सा कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है ताकि ये परिसर जनता को समर्पित कर दिया जाए और सोलन के लोगों के काम आ सके। सबसे पहले तो जिस ढंग से पहलगाम में घटना घटित हुई है, ये बहुत ही दुखदायी घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है और सारे देशवासी इससे आहत हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कांग्रेस पार्टी भारत सरकार के साथ है कि जिन लोगों ने ये 26 लोगों के सुहाग उजाड़े हैं, जिन्होंने 20 लोगों को घायल किया है, जिन्होंने हिंदुस्तान को ललकारा है, उनको उनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए और हमारा देश पूरी तरह सक्षम है किसी भी चुनौती को निपटने के लिए। और आपने देखा कि पूरे संसार में इसकी प्रतिक्रिया हुई है। अमेरिका ने कहा है कि हम साथ हैं, रशिया ने कहा है हम साथ हैं, सब देशों की प्रतिक्रियाएं आई हैं और मुझे लगता है कि देश की सरकार बहुत जल्दी इन आतंकवादियों को पाताल से निकाल के दंडित करेगी और इसीलिए आज के कार्यक्रम की रूपरेखा बदली गई। और दूसरा, जहां तक सहकारिता का सवाल है, यहां पे तहसील सहकारी संघ ने बहुत अच्छा काम किया है और ये जो
45 दुकानें बनाई हैं और हॉल बनाई हैं। ये संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उसके जितने भी सदस्य हैं उनकी कार्यप्रणाली को दिखाता है और बहुत जल्दी ये दुकानें वितरित हो जाएंगी और स्थानीय लोगों के और काम आएंगी। लेकिन आपको मालूम है कि सहकारिता आंदोलन अगर इस देश में शुरू हुआ तो वो हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। मियां हीरा सिंह जो कि ऊना जिला से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने पहली सोसाइटी बनाई थी इस देश में और उसके बाद ये पूरे देश में फैल गया। और आप देखें कि कई राज्यों के इनकम का मुख्य आधार ही सहकारी कारोबार है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कारोबार है, गुजरात में बहुत बड़ा कारोबार है और जहां तक हमारे प्रदेश का सवाल है, हमारे प्रदेश की अगर शॉर्ट टोपी की अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हुई, बुटीकों का जो ब्रांड बना वो सहकारिता से निकल के आया। अगर आज किसी को सामान देना है, उसको शॉल दी जाती है, उसको मफलर दिया जाता है, उसको टोपी दी जाती है। बड़े बड़े देश दुनिया के नेता इसको पहनते हैं। टोपियों का विभाजन पार्टियों में भी हुआ, लेकिन है तो वो हिमाचल की टोपी। मुझे याद है जब मैं वीरभद्र सिंह जी के साथ देश के दौरे पे था तो हम बाहर जब वहां पे एयरपोर्ट पे उतरे तो वीरभद्र सिंह जी मुझे कहने लगे, हिमाचल में तो टोपी लगा के रखनी पड़ती है, यहां मैं थोड़ी देर उतार लेता हूं। उन्होंने अपनी टोपी उतार ली तो जो लोग वीरभद्र सिंह जी को रिसीव करने आए हुए थे वो टोपी ढूंढते रहे और हम जो है रेस्ट हाउस पहुंच गए। तो ये सहकारिता की देन है इस प्रदेश के लिए। बहुत बड़ा काम, कोई रामपुर की टोपी, कोई कुल्लू की टोपी, कोई शांता जी के नाम से मशहूर हुई, कोई धूमल जी के नाम से मशहूर हुई और कोई वीरभद्र सिंह जी की पहचान बने। लेकिन ये है सब हिमाचलियत है और हमें फक्र है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट है। हालांकि अभी कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो कि फर्जी ब्रांड बना रहे हैं बाहर से लाके, लेकिन सहकारिता का सेक्टर आप देखें कि बिलासपुर के पास जो दूध का कारोबार हो रहा है, बहुत बड़ा कारोबार, उसमें बहुत ख्याति अर्जित कर ली है, वो भी कोऑपरेटिव सेक्टर में है। हिमाचल प्रदेश में पहला लॉ कॉलेज कोऑपरेटिव सेक्टर ने बनाया। ऊना जिला में सहकारिता आंदोलन वकील पेश कर रहा है और वहां से निकले हुए बच्चे, सहकारिता से निकले हुए बच्चे आज हिमाचल प्रदेश में प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, लेकिन
जज भी बन गए हैं। तो ये सहकारिता का कंट्रीब्यूशन है, सोसाइटीज ने खुद पैसा इकट्ठा किया, डाला। और सहकारी क्षेत्र में जो नर्सिंग इंस्टीट्यूशन खुला वो भी बहुत आगे गया है। मैं पिछले दिनों दिल्ली के एक बहुत बड़े नामी अस्पताल में था, तो वहां लड़कियां मेरे पास आई मिलने मुझे, तो मुझे कहने लगी कि जी हम हिमाचल से हैं। 30-35 लड़कियां थी इकट्ठी, और उन्होंने बताया कि हम कोऑपरेटिव सेक्टर के नर्सिंग कॉलेज से निकली हुई लड़कियां। नर्सें जो है केरल की नर्सें मानी जाती थी, आज हिमाचल की नर्सें जो है आगे बढ़ रही हैं। कोऑपरेटिव जगत ने ये रास्ता दिखाया है कि वकील बनाए हैं, कोऑपरेटिव जगत ने रास्ता दिखाया है कि नर्सें बनी है। ऊना में एक स्वाम वीमेन फेडरेशन है, उसकी लगभग जो है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 15-18 हजार लेडीज मेंबर हैं, और उनके पास 23-24 करोड़ रुपए का पूंजी अर्जित हो गई। लेडीज इकट्ठी हुई और उन्होंने कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने का फैसला किया। वो लेडीज आगे पैसा देती हैं अपनी लेडीज को, और बैंक से भी अच्छा संचालन जो है वहां पे हो रहा है। तो इसलिए सहकारी क्षेत्र हमारा आगे बढ़ रहा है। हमारे मंत्री जी खाची साहब हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है कि वो अपने को मंत्री होने से ज्यादा, कोऑपरेटर होना ज्यादा गौरवशाली समझते थे। उस समय जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रहे थे वो सब लोग ये समझते थे कि कोऑपरेटर होना जो है एक गौरव की बात है। देश में कई राज्य ऐसे हैं जहां लोग मंत्री नहीं बनना चाहते, कोऑपरेटिव सोसाइटियों का चेयरमैन बनना चाहते हैं, क्योंकि सरकारों के बराबर उनके बजट पहुंच गए। तो ये स्थितियां हैं। हम हिमाचल प्रदेश में सारे कोऑपरेटिव के जितने भी हमारे अदारे हैं उन सबको कंप्यूटराइज कर रहे हैं। कुछ समय की बात है, कोऑपरेटिव सेक्टर में जो गड़बड़ झाले की बातें आती हैं वो सब खत्म हो जाएगा। सब कुछ जो है ऑनलाइन हो जाएगा, और लगभग 1000 से ज्यादा सोसाइटियां हम कंप्यूटराइज कर चुके हैं, बाकियों को हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार भी उसमें हमारा सहयोग कर रही है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को सपोर्ट करें आप लोग। हमारे कोऑपरेटिव के बैंक्स हैं, यहाँ पे भी आपका बघाट बैंक है, केंद्रा बैंक है। अपनी पूंजी का कुछ अंशदान इन बैंक्स में लगाएं, इन सोसाइटीज में भी लगाएं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में तो आप लगाते ही हैं, लेकिन आप देखें कि हमारा कोऑपरेटिव का सेक्टर कम से कम 55,000 करोड़ का सेक्टर है। हमारा शिमला का जो बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, बहुत कामयाब बैंक है। कांगड़ा का हमारा बैंक है, बहुत कामयाब हमारे ये बैंक्स हैं। और हमारा कोऑपरेटिव में जितने भी लोग हैं उन सबसे यही कहना है कि कोऑपरेटिव मूवमेंट को जिंदा रखने के लिए ईमानदारी से काम करें। और ये जनता का पैसा है, जनता की पूंजी है, जनता ने आपको कस्टोडियन बनाया है, तो जनता का विश्वास कहीं भी धराशायी नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके मंत्री जी शांडिल जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके यहाँ पे कैंपस बनके तैयार हुआ है। शांडिल साहब हमारे बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय नेता हैं।
और बहुत ही शालीनता अगर किसी ऑडिशन में देखी जाए तो इनके मुकाबले की कहीं आप नहीं पा सकते। ऐसा प्रतिनिधि आपको मिला हुआ है, तो मैं इनका भी आभारी हूं कि इन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मोहन मेहता जी ने बुलाया और इनकी पूरी टीम ने बुलाया। एक बात यहाँ पे नगर निगम के लोग मुझे मिले हैं, पानी का मसला है और इनका मानना है कि पानी की दरें ज्यादा है। हालांकि इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट का 115 करोड़ रुपया देना है, जिसकी बात ये कम ही करते हैं। लेकिन मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो भी सोलन में नगर निगम चुनाव के में वायदा किया गया था, कांग्रेस पार्टी उसको अक्षरशः पूरा करेगी। आपका बहुत बहुत